में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू विद्या शक्ति's इंग्लिश क्लासेस फॉर उत्तर प्रदेश 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो टुडे have we are going to start the day with a good thought। हर एक क्लास को हम क्या करते हैं बच्चों, एक अच्छी सोच के साथ हम शुरू करते हैं ना बच्चों। तो उसी प्रकार आज का दिन भी हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। We will start with a good thought for the day। What is the thought for the day here? You don't have to be great। आपको महान नहीं होना। क्यों महान नहीं होना बोल रहे हैं? You don't have to be great to start। आपको शुरुआत करने के लिए, कोई भी चीज जिंदगी में शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है। बट परंतु यू हैव टू, आपको स्टार्ट टू बी ग्रेट, यानी कि आपको शुरुआत करना चाहिए ताकि आप महान बन पाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं बड़ा आदमी बन के मैं एक कार्य करूंगा, यानी कि शायद आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट के खेल में बहुत अच्छा लगता है, खेलना पसंद है और आप अच्छा कर लेते हैं। परंतु आप सोच रहे हैं कि मेरा क्रिकेट का खेल इतना, मैं इतना मशहूर नहीं हूँ, तो मैं बड़ा होके मैं क्रिकेट का खेल अच्छी तरह खेलूंगा, आप सोचेंगे। तो यहाँ पे आप बड़ा होके मैं क्रिकेट का खेल खेलूंगा सोच रहे। परंतु अगर आपको बड़े होकर अच्छी तरह क्रिकेट खेलना है तो आपको आज से शुरुआत करना है ताकि आप बड़े आदमी बन पाए या बड़ी औरत बन पाए। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आया है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इस लेसन में हमने क्या देखा था, यस वी कैन लेसन में शालू को डर था, भय था मन में, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी तो वो खेल कैसे खेलेगी। तो उसको क्या करना है, आराम करना है और फिर आराम करने के बाद प्रैक्टिस करना है, शुरुआत करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके वो अच्छा खेल पाएगी। जैसे महान डांसर यानी भरतनाट्यम डांसर सुधा चंद्रन जैसे या पैरा स्विमर भरत कुमार जैसे अच्छा लाइफ में हासिल करना हो तो शुरुआत कहीं से तो कहीं करनी पड़ेगी। यस। तो बच्चों, तो आप लोगों को यही मन में रखना है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ठीक है बच्चों, तो इसी एक विचार के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। यस। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आज हम आपके बुक बैग में जो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स, वो हम अ, पढ़ेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के पास। ठीक है। तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर। जो भरत कुमार है पैरा स्विमर है, ये सच है कि झूठ? इज दिस ट्रू और फॉल्स? बताइए बच्चों, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, भरत कुमार एक पैरा स्विमर है। लेसन में भरत कुमार एक पैरा स्विमर है। यस, उनके बारे में हमने पढ़ा था। शालू इज गुड एट रेसिंग। यस, बोरकला स्कूल, सही से कहा आपने, ट्रू। अभी शालू इज गुड एट रेसिंग, ये सच है कि ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू। वेरी गुड बोरकला स्कूल। यस। नेक्स्ट, वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है क्या? यस, करधाना स्कूल ने ट्रू कहा है। यस, ओके, वेरी गुड। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। हम सब में एक स्पेशल गुण है। ठीक है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। यस। अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। ये एक्टिविटी खत्म हो गया है, टाइम्स अप कह के। लेट मी स्टार्ट इट अगेन, स्टार्ट अगेन। यस। सो वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हमने देखा था, ये ट्रू था। यस, गोपालपुर स्कूल। भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर, हमने देखा था, यस ट्रू। यस। फिर वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, हाँ हमने ये भी देखा था, ये ट्रू है। वीना वॉज अपसेट एज शी हैड अ लेग इंजुरी। क्या वीना अपसेट थी? नहीं, शालू अपसेट थी। तो ये क्या हुआ, वीना इज अपसेट अबाउट हर लेग इंजुरी, फॉल्स हुआ। क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। क्या अरुणिमा सिन्हा बास्केटबॉल प्लेयर थी? सोचिए जरा। नहीं, वह वॉलीबॉल प्लेयर थी। यस, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। यस। शालू इज एट गुड एट रेसिंग, इट इज ट्रू। यस। तो यही बच्चों हमने हमारे आंसर्स को डिस्कस कर लिए। तो और एक एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में,
जो है मैच द फॉलोइंग। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल अबाउट द मैच द फॉलोइंग। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग। तो आपके थोड़े शब्द दिए गए हैं, उसके सही मीनिंग्स आपको निकालना है। करेजियस का मतलब क्या है? करेजियस का मतलब बहादुर, ब्रेव। करेजियस का मतलब ब्रेव है। एक्साइटेड, उत्सुक, बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका क्या सही मतलब है? थ्रिल्ड। एक्साइटेड का थ्रिल। डिसेबल्ड, यानी कि डिसेबल्ड मतलब एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बात नहीं कर सकते, एक शरीर में कोई ना कोई अंग सही से काम नहीं करता हो। यस, डिसेबल्ड का मतलब हैंडीकैप्ड। क्या है? हैंडीकैप्ड है। यस। फेमस का मतलब क्या है? पॉपुलर। फेमस का मतलब है पॉपुलर। इंस्पिरेशन का मतलब हुआ मोटिवेशन। पार्टिसिपेट का मतलब है टू टेक पार्ट। क्या मेरे बच्चों ने ये नोट कर लिया है? अगर आप लोगों ने नोट किया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस मैम कहिएगा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है कि एक्साइटेड का मतलब यानी कि बहुत उत्सुक है, उसका मतलब थ्रिल्ड है। करेजियस का मतलब ब्रेव। पार्टिसिपेट का मतलब टू टेक पार्ट यानी कि भाग लेना, शामिल होना। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। डिसेबल का मतलब क्या है? हैंडीकैप यानी कि कोई ना कोई अंग नहीं है शरीर में। फेमस का मतलब है पॉपुलर। सुल्तानपुर स्कूल से यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्या है, हम क्या देखने वाले हैं आज? हम आज क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं और अंत में हम क्या करने वाले हैं? अंत में हम एमसीक्यू रखने वाले हैं। यस, तो चले यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? यस वी कैन चैप्टर 15 यस वी कैन के क्वेश्चन आंसर्स हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल? कौन सा इवेंट स्कूल में रखे जाने वाला था? बताइए। यस, अ स्पोर्ट्स रैली was going to be held in the school next month। तो अ स्पोर्ट्स रैली तो लिखिएगा बच्चों सही से। अ स्पोर्ट्स रैली, क्या? अ स्पोर्ट्स रैली was going to be held। going to be मतलब क्या है? होने वाला है, हो चुका नहीं है। तो ये क्या है? भविष्य में है। going to be held at the school next month। A sports rally was going to be held at the school next month। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बताइए। तो देखिए, अ स्पोर्ट्स रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड यानी कि भविष्य काल में ये बात है। तो स्पोर्ट्स रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड एट द स्कूल नेक्स्ट मंथ। यस, आप बताइए। आप अगर लिख लिया है तो यस मैम डालिए। इवेंट यानी कि कोई क्या आयोजन किया जाने वाला है? स्पोर्ट्स रैली, ठीक है, खेल का एक रैली। ओके, तो बच्चों ने लिख लिया है? यस मैम कह रहे हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करधाना स्कूल ने लिखा नहीं है, तो चलिए वेट करते हैं। विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल? कौन सा इवेंट रखा जाने वाला है, प्रोग्राम कंडक्ट किया जाने वाला है? अ स्पोर्ट्स रैली was going to be held in the school next month। बहाउआ स्कूल ने लिख लिया है, सायरा स्कूल ने लिख लिया है, क्या करदानो के बच्चों ने लिख लिया है? स्पोर्ट्स रैली was going to be held in the school next month। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was शालू upset? शालू अपसेट क्यों थी, उदास क्यों थी? क्या आपको पता है आंसर? बता सकते हैं? यस, लिखिएगा। शालू वॉज अपसेट। शालू वॉज अपसेट बिकॉज, यानी कि हमने देखा है कि जब भी कोई वजह आता है या वाई यानी कि कोई भी रीजन आता है तो आंसर हम लिखते हैं शालू वॉस को यहाँ पे ले आ जाते हैं। शालू वॉस अपसेट और यहाँ पे एक शब्द हमेशा ऐड करते हैं, वो शब्द क्या है?
बिकॉज हम क्या ऐड करते हैं, बिकॉज फिर कारण लिखते हैं। शालू वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड, क्यों शी डाल रहे हैं, शी एक प्रोनाउन है, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। शालू एक लड़की है, इसलिए यहाँ पे हम शी का प्रयोग कर रहे हैं। शालू वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड इंजर्ड, शी हैड इंजर्ड हर लेग, अपने पैर को में चोट लग गया था। शी वॉज वरीड, घायल हो चुका था। शी वॉज वरीड, वह चिंतित थी, किसके बारे में, अबाउट हर परफॉर्मेंस, वो कैसे पार्टिसिपेट करेगी, यस, पार्टिसिपेट करेंगी इन द इवेंट। तो लिखिएगा, शालू वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड इंजर्ड हर लेग, शी वॉज वरीड अबाउट हर परफॉर्मेंस इन द इवेंट। Once you have written, please say yes ma'am in the chat box so that we can go to the next question. ये सेकंड क्वेश्चन है, नंबर बी, वाई was शालू upset, and we have seen शालू was upset because she had injured her leg. She was worried about her performance in the event. Yes, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो आप मुझे यस मैम बताएगा। आपको इंजर्ड का स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, इंजोर लिख के डी ऐड करना है। वरीड आप लोग को देखना है कि वरीड में दो आर है। एंड परफॉर्मेंस, पर फॉर मेंस, परफॉर्मेंस का स्पेलिंग भी ध्यान से आप लोगों को लिखना है। यस, यस मैम लिख लिया है, बाहु स्कूल ने यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, नंबर सी, हु इंस्पायर्ड शालू। जब भी आपको हु आता है तो आपको क्या बताना है, हु का मतलब यहाँ पे क्या है, हु का मतलब है कौन। हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ। तो आपको दो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे, हु कौन, एंड हाउ कैसे। तो आपसे दो सवाल पूछे गए तो आपको दो जवाब देने हैं। आपसे पूछा है किसने, हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। फिर देव आस्क्ड हाउ, किस प्रकार से उन्होंने इंस्पायर किया। तो चले देखें व्हाट्स द आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे किसने शालू को इंस्पायर किया, शालूस फ्रेंड, शालू की दोस्त, की के बदले अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, की के बदले, शालू की दोस्त वीना। तो शालूस फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली, उसको स्पोर्ट्स रैली में शामिल होने में इंस्पिरेशन दिया। शी गेव एग्जाम्पल्स, तो पहला सवाल जो था, ये पहला सवाल का आंसर है, शालू's फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। तो हु के जगह आपको सिर्फ शालू की फ्रेंड वीना लिखना है। यस, उसके बाद हाउ के बाद आपको लिखना है, शी गेव एग्जाम्पल्स, उन्होंने थोड़े एग्जाम्पल्स दिए ऑफ सम फेमस पीपल, बहुत फेमस पीपल, मशहूर लोग, हु अचीव्ड, जिन्होंने ये किया है, अचीव किया है ग्रेट सक्सेस, who achieve great success in their field, who achieve great success in the field in spite of के बावजूद, in spite of their disabilities, yes, यानी कि विकलांगता के अलावा जो उनको के बावजूद भी उन्होंने हासिल किया है जिंदगी में। अचीव्ड यानी कि अचीव्ड का मतलब है हासिल, ग्रेट सक्सेस मतलब क्या है बच्चों, बहुत ऊंचाई तक पहुंचना, यस, सफलता। Yes, so she gave examples of some famous people who achieved great success in their field in spite का मतलब क्या है, के बावजूद, in spite of their disabilities, यानी कि उनके विकलांगता के बावजूद भी उन्होंने अपने जो फील्ड में है उन्होंने क्या किया, सफलता अचीव किया है, हासिल किया है। इट गेव अ, इस वजह से इट गेव अ लॉट ऑफ करेज, हौसला, एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद पर जो विश्वास रहता है, आत्मविश्वास शालू को दिया। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बताइएगा। सो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, और दूसरा जो सवाल है हाउ, उसका आंसर ये है। यस, तो आप देखिए कैसे लिखते हैं। यस, आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जो आता है, शालू की दोस्त वीना के बदले आपको
यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। यस। तो करधाना स्कूल ने नो मैम कहा है, तो लिख के बताइएगा जरूर, ताकि हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यस, बोरकला स्कूल ने लिख लिया है। सारे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। यस, करधाना के बच्चे बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, तो लिख के बताइएगा बच्चों। यस, वेरी गुड। यस, अभी लिखते ही मुझे बताइएगा बच्चों। हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली एंड हाउ? शालूज फ्रेंड, शालू की दोस्त। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है शालू की दोस्त, यानी कि शालू की दोस्त माने शी इज पोसेसिंग देम। ये क्या है? अपोस्ट्रोफी ऑफ पोसेशन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर क्लासेस में। शालूज फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। ये हु है। फिर हाउ पूछा गया, तो उसका जवाब लिखेंगे शी गेव एग्जाम्पल्स ऑफ some famous people who achieve great success in their field. Yes, in spite of their disabilities, यानी कि उनके विकलांगता के बावजूद। इट गेव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस टू शालू। तो ये ऐसे उदाहरण दिए थे हमारे वीना ने शालू को। यस मैम, बच्चों ने लिख लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so next question here is third, fifth, fourth question. How did Shalu feel at the end of the story and what did she say? कहानी के अंत में, एंड ऑफ द स्टोरी में, कहानी के अंत में शालू को कैसे महसूस हुआ एंड उसने क्या कहा, एंड व्हाट डिड शी से। तो आपसे वापस यहाँ पे देखिए, जब प्रश्न पूछा गया है हाउ डिड शालू फील, ये आपका पहला प्रश्न है। यही एक सवाल में दो प्रश्न है। हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से इज द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो चले दोनों का आंसर करें। शालू, तो आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन हाउ डिड शालू फील, उसको कैसे महसूस हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन का सवाल हाउ, कैसे महसूस किया। तो आपको कैसे महसूस किया, उसको बहुत कॉन्फिडेंट में, यानी कि आत्मविश्वास उसको महसूस हुआ। शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक पार्ट इन द इवेंट एंड टू गिव हर बेस्ट, और अपने उसका सबसे अच्छा खेल खेलना है उसको उस दिन। तो शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक पार्ट इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट। ये हाउ शी फेल्ट। नाउ व्हाट डिड शी से? शी सेड, उसने कहा दैट शी वुड वर्क हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करेगी, वो बहुत मेहनत करेगी, कहा गया है। ये उसने कहा। ठीक है, तो दो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आप दोनों का जवाब आपको देना है, ना कि सिर्फ एक का। और आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है कैसे देना। तो शालू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक पार्ट इन द इवेंट एंड टू गिव हर बेस्ट। शी सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड, उसने कहा कि वह बहुत मेहनत करेगी, कड़ी मेहनत करेगी। यस। तो सायरा के बच्चों ने लिख लिया है, सारे बच्चों ने लिख लिया। तो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। ई, व्हाट लेसन? बोरकला स्कूल ने नो मैम कहा है, तो लेट्स शो वंस अगेन। लिख लीजिए। How did Shalu feel at the end of the story and what did she say? Shalu was very confident to take part in the event and to give her best. She said that she would work very hard. Yes, कड़ी मेहनत करेगी। यस, तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने लिख लिया, तो यस मैम बताइएगा। और अभी हमारे एमसीक्यू प्रश्न भी डिस्कस करने हैं ना अंत में, तो लिखिएगा ध्यान से, लिखिएगा बट थोड़ी शीघ्रता से लिखिएगा। यस, बाऊ स्कूल ने लिख लिया, अमनी स्कूल ने, पिंडरा ने यस लिख लिया है, बोरकला के बच्चों और करदाना के बच्चों ने लिख लिया है, मैं समझ रही हूँ। अभी ई क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से क्या पाठ पढ़ते हैं आप, सीखते हैं। लेसन का मतलब है, क्या होता है लेसन मतलब जो आपका पाठ, और दूसरा जो दूसरा पाठ होता है क्या, या ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए, द लेसन, सीख जो सीखते हैं, द लेसन टीचर्स अस, हमें सिखाता है दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज, हमें उदास नहीं फील करना है, हमें हार नहीं मानना है, बाय आवर इंजरी और डिसेबिलिटी, बाय आवर इंजरी और डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सही से लिखिए, हमें चोट लगे या हमें कोई विकलांगता हो तो हमें उसे उसके कारण मनोबल को कम नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट फील डिस्करेज बाय आवर इंजुरी और डिसेबिलिटी। वी मस्ट, हमें हमेशा, वी मस्ट फोकस ऑन आवर एबिलिटी, हमें किस पे ध्यान देना है, हमारे हुनर पे हमें ध्यान देना है, एंड वर्क हार्ड, और हमें कड़ी मेहनत करनी है, टू सक्सीड, सक्सीड का मतलब है सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना है, किस पर ध्यान देते हुए, हमारे जो हुनर है, अच्छे हुनर है, गुण है, उन पे ध्यान देकर उन पे काम करके हमें सफल होना है। यस, द सेइंग, द सेइंग यानी कि जो कहावत है, वेर देर इज अ विल, जहाँ वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, यानी कि अगर आप मन रखे, ठान ले, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। समराइजेस द स्पिरिट ऑफ द लेसन। यस, तो ये है लेसन का, लेसन से जो हम सीख लिखते हैं। थोड़ा लंबा आंसर है बच्चों, तो ध्यान से लिखिएगा। यस, पिंडरा के बच्चों बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं, वेरी गुड। चले, तो लिखिए, द लेसन टीचर्स अस दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज बाय आवर injury or disability. We must focus on our ability and work hard to succeed. The saying, where there is a will, there is a way, summarizes the spirit of the lesson. Yes, अगर बच्चों ने लिख लिया हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइएगा, कृपया चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि अगर आपने लिख लिया है। कुटुपुर के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं, नाइस क्लास मैम कह रहे हैं पिंडरा के बच्चों, थैंक यू बच्चों। यस, अमिनी के बच्चों नो मैम, तो और एक सेकंड के लिए दिखाती हूँ, एमसीक्यू के लिए और जाते हैं उसके बाद। यस, तो बताइए बच्चों, आपको ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपको स्क्रीन में फॉन्ट सब सही साइज में है, अक्षर आपको सही से दिख रहे हैं क्या बच्चों? यस, यस, सहागत स्कूल ने अभी तक खत्म नहीं किया है, नो मैम कह रहे हैं। सो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द story? The lesson teaches us that we must not feel discouraged by our injury or disability. We must focus on our ability and work hard to succeed. The saying, where there is a will, there is a way, summarizes the spirit of the lesson. यस, तो चलिए बच्चों, वी विल गो टू द एमसीक्यू प्रश्न। 10 प्रश्न हैं। आप क्या करेंगे, आपके नोटबुक में 1 to 10 आप लिखेंगे और फिर हम एमसीक्यू, तो ये ऑलरेडी देख लिया था, ट्रू एंड फॉल्स। यस, एंड ये भी देख लिया था, ये एक्टिविटी भी हमने देख लिया था, ये सारे आपके बुक बैक एक्टिविटी कर दिया है। अभी हम एमसीक्यू के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द लेसन? लेसन से मेन मैसेज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, देर इज अ वे। सेकेंड ऑप्शन बी, मनी ब्रिंग्स सक्सेस। सी, लक डिसाइड्स एवरीथिंग, यानी कि आपको लक हो, ऐसे लक हो। डी, एजुकेशन इज इजी, पढ़ाई बहुत आसान है। यस, यानी कि ए, ऑप्शन ए है, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। ऑप्शन बी, मनी, पैसा हमें सफलता देती है। सी, लक डिसाइड्स एवरीथिंग, यानी कि आपका भाग्य सब निर्णय करता है। डी, एजुकेशन इज इजी, पढ़ाई आसान है। पढ़ना आसान है या पढ़ाई आसान है? व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द लेसन? यस, करधाना स्कूल ने यस मैम कह चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द लेसन मेनली टॉक्स अबाउट, द लेसन मेनली टॉक्स अबाउट पीपल हु आर, ये कहानी में, ये पाठ में किन लोगों के बारे में बात किया है? जो ए, रिच एंड फेमस, बहुत पैसे वाले हैं और बहुत मशहूर है। बी, पॉलिटिशियंस। सी, फिजिकली चैलेंज बट डिटरमाइंड, उनको कोई विकलांगता है पर वो बहुत डिटरमाइंड है। डी, एथलेट्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर लिखिएगा, ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन है, द लेसन मेनली टॉक्स अबाउट ए, रिच एंड फेमस, बी, पॉलिटिशियंस, सी, फिजिकली चैलेंज बट डिटरमाइंड, डी, एथलीट्स ओनली। यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन।
यस मैम, अमनी के बच्चों ने कहा है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी हेल्प द अचीव सक्सीड? कौन सा गुण उन्हें सफलता पाने के लिए हेल्प किया है? ए फियर डर, बी एंगर गुस्सा, सी लेजीनेस काम ना करना आलसीपन, डी हार्ड वर्क एंड करेज कड़ी मेहनत और हौसला। तो किस गुण के कारण इन्होंने सफलता पाई? ए फियर, बी एंगर, सी लेजीनेस, डी हार्ड वर्क एंड करेज। What quality helped the achiever succeed? A fear, B anger, C laziness, D hard work and courage. यस लिख लिया है बच्चों ने? यस मैम आ चुका है। तो नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई वॉज शालू अपसेट? शालू उदास क्यों थी? बिकॉज ए वीना डिडंट टॉक टू हर, वीना ने उससे बात नहीं किया। बी हर मदर स्कोल्डेड हर, उसकी माँ ने उसे डांटा। सी शी वॉज वरीड अबाउट एग्जाम्स, उसे एग्जाम्स की चिंता थी। डी शी हैड अ लेग इंजरी, उसको पैर में एक चोट था। शालू अपसेट क्यों थी? यस, ए वीना डिडंट टॉक टू हर, बी हर मदर स्कोल्डेड हर, सी शी वॉज वरीड अबाउट एग्जाम्स, डी शी हैड अ लेग इंजरी। यस बच्चों ने लिख लिया हो? Yes. The fifth question, which famous personalities are discussed in the lesson? कौन से बहुत मशहूर व्यक्तियों के बारे में इस लेसन में आपको सिखाया गया है? ए अरुणिमा सिन्हा, बी भरत कुमार, सी सुधा चंद्रन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से मशहूर व्यक्तियों के बारे में इस कहानी में आपसे बात किया गया है? ए अरुणिमा सिन्हा, बी भरत कुमार, सी सुधा चंद्रन, डी ऑल ऑफ द अबव। यस मैम आ चुका है कुतुबपुर स्कूल से। लेट्स गो टू द सिक्स क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज वीना गुड एट? कौन से खेल में वीना बहुत अच्छा खेलती है? ए बैडमिंटन, B. Hockey, C. Cricket, D. None of the above. Which sport is Veena good at? कौन से खेल वीना अच्छी तरह खेल लेती है? A. बैडमिंटन, B. हॉकी, C. क्रिकेट, D. None of the above. सिक्स्थ क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ, विच स्पोर्ट इज वीना गुड एट? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी नन ऑफ द अबव। Now, seventh question. Which sport did Arunima Sinha play? कौन सा खेल अरुणिमा सिन्हा ने खेला? A. बैडमिंटन, B. हॉकी, C. वॉलीबॉल, D. नन ऑफ द अबव। अरुणिमा सिन्हा ने कौन सा खेल खेला? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल, डी नन ऑफ द अबव। अमनीस के बच्चों ने यस मैम कहा कह चुके हैं। एट क्वेश्चन, हु वेर गुड फ्रेंड्स? कौन अच्छे दोस्त थे? ए अरुणिमा एंड वीना, बी वीना एंड शालू, सी शालू एंड भरत कुमार, डी नन ऑफ द अबव। कौन अच्छे दोस्त थे? ए अरुणिमा एंड वीना, बी वीना एंड शालू, सी शालू एंड भरत कुमार, डी नन ऑफ द अबव। नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज अ पैरा स्विमर? कौन पैरा स्विमर थे? ए भरत कुमार, बी सुधा चंद्रन, सी शालू, डी वीना। हु इज अ पैरा स्विमर? ए भरत कुमार, बी सुधा चंद्रन, सी शालू, डी वीना। आप लोग ने लिख लिया है आंसर? तो यस मैम बोलिए चैट बॉक्स में। यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो द लास्ट क्वेश्चन, टेंथ, द पीपल डिस्कस इन द लेसन आर। इस कहानी में जो लोग के बारे में बात किया है वो, A. Courageous and confident. B. Inspiring. C. Hardworking. D. All of the above. The people discussed in the lesson are A. Courageous and confident. B. Inspiring. C. Hardworking. D. All of the above. Ma'am, can you unmute all of them, ma'am? We'll discuss the MCQ answers. 10th क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों आंसर। यस मैम आ चुका है बाहु स्कूल से। मैम यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स। Ma'am, can we unmute the participants? Ma'am, can we unmute the participants, ma'am?
चलिए let's discuss the answer. MCQ discussion round. Dear students, kindly unmute and participate. Ma'am, please unmute the participants so that we can discuss the answer. आप लोग chat box में answers हम बताएं. Yes. Yes, तो सर बच्चों बहुत चलिए स्वादिष्ट answers. होता पहला है। question, what is the main message of the lesson? A. Where हो there is गया। a will, there is a बहुत way. स्वादिष्ट होता है। Yes. Second, the lesson mainly talks about children who are physically challenged but determined. दूसरे Yes. का सी Three, what qualities help the achievers succeed? Persevere and courage. Very good. Fourth question. Kalu was upset because he sustained a leg injury. Very good. Fifth question. Which famous personalities are discussed in the lesson? B. All of the above. Sixth question. Which sport is Meena good at? A. Badminton. Who Meena is good at? A. Badminton. Seventh question. Which sport did Arunima Sinha play? Very good, bachcho. C. Volleyball. Eighth question. Who were good friends? B. Meena and Shalu. Very good, bachcho. Ninth question. Who is a parasailor? A. Bharat Kumar. Very good, bachcho. Tenth question. The people discussed in the lesson. A. A and Z. Ma'am, you can ma'am, please mute the students. Ma'am, can you please mute the students? Ma'am, please mute the students. Ma'am, can you please mute the students? So, bachcho, we have discussed all the answers for the MCQ questions. So, let's end today's session here. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, bachcho. Thank you, ma'am.